Assalamualaikum. Today we will discuss about infertility, causes of infertility, and the techniques by which the infertile couple are able to conceive or produce children. तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी जब कपल्स जो हैं इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 years they are unable to conceive or produce children. That is known as infertility. एंड कपल्स आर नाउन एज इनफर्टाइल कपल्स. जब कपल्स जो हैं 2 years के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो कंसीव ना कर पाएँ, चिल्ड्रंस प्रोड्यूस ना कर पाएँ, तो उस चीज़ को हम उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं. एंड द कपल्स दे आर नाउन एज इनफर्टाइल कपल्स. अब इनफर्टिलिटी जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं. तो रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है देखा गया है कि अबाउट 7 करोड़ जो हैं इनफर्टाइल कपल्स हैं वर्ल्ड में. वाइल 7 करोड़ जो हैं इनफर्टाइल कपल हैं कहाँ पे? वर्ल्ड में पूरे. और इंडिया में जो हैं इनफर्टिलिटी के केसेस कितने हैं? 1.5 करोड़ जो हैं वो इंडिया में हैं. और इनमें से भी हर 5th इंडियन मेल जो है वो क्या है? वो ओलिगोस्पर्मी से सफ़र कर रहा है. इंडिया में हर 5th मेल जो एज ग्रुप 18 to 20 से बिलोंग करता है, हर एक 5th पर्सन जो है मेल जो है दैट सफ़र्स फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया मतलब उनमें जो है स्पर्म काउंट जो है बहुत ज़्यादा कम है. तो अब इनफर्टिलिटी के हमारी यहाँ पे जो है इंडिया में जो है इनफर्टिलिटी के लिए जो है यूजुअली फ़ीमेल को जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. लेकिन इनफर्टिलिटी बोथ मेल की भी हो सकती मेल की वजह से भी हो सकती है और फीमेल की वजह से भी हो सकती है. मेल में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है और फीमेल में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, या दोनों ही में जो है कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो जो हैं कंसीव नहीं कर पाते हैं इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. अनप्रोटेक्टेड मीन्स कोई भी जो है वो बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो है बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन रुके. अब क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? ये जो है फिज़िकल भी हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं, डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, ड्रग्स भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल काजेज़ भी हो सकते हैं. फर्स्टली हम देखेंगे अब इनफर्टिलिटी की टाइप्स कितनी हैं. इनफर्टिलिटी जो है प्राइमरी भी हो सकती है और इट में बी सेकेंडरी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम किसे कहते हैं? जब कपल्स जो हैं एक बार भी उन्होंने जो है कंसीव नहीं किया है, मतलब कोई भी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है. जब कपल्स जो हैं एक बार भी कंसीव नहीं करेंगे तो दैट इनफर्टिलिटी रेफर्स टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? जब कपल्स का ऑलरेडी कोई एक चाइल्ड होता है या देयर इज़ अनडाउटेड मिसकैरेज, या अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम जो है उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आ रही है, तो दैट इनफर्टिलिटी इज़ नाउन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे काजेज़ क्या क्या हैं इनफर्टिलिटी के. अब हम देखेंगे इनफर्टिलिटी के काजेज़ जो हैं मेल्स में क्या क्या हैं. इनफर्टिलिटी इन मेल्स, इनमें हम मेल्स में देखेंगे इनफर्टिलिटी के क्या क्या काजेज़ हैं. फर्स्टली जो है दैट इज़ ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगो मीन्स फ्यू एंड स्पर्मिया इंडिकेट्स स्पर्म्स. तो ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है? मेल्स में क्या होता है? स्पर्म काउंट जो है बहुत ही कम होता है. तो एक ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है मेल्स जो हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं ओवम की. नेक्स्ट जो है दैट इज़ एजूस्पर्मिया. ए मीन्स विदाउट, जूस्पर्मिया मीन्स स्पर्म्स, मोटाइल स्पर्म्स. या क्या होता है एजूस्पर्मिया क्या है? ऐसी कंडीशन जब स्पर्म्स जो हैं वो सेमिन में प्रेजेंट ना हो, मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सेमिन, या
बहुत कम मोटाइल स्पर्म्स जो हैं उनका काउंट अगर बहुत कम होगा सेमिन में, तो दैट कंडीशन इज नाउन एज एजूस्पर्मिया। नेक्स्ट है दैट इज एस्थीनोजूस्पर्मिया। एस्थीनोजूस्पर्मिया और एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोजूस्पर्मिया या एस्थीनोस्पर्मिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेमिन में जो है मोटाइल स्पर्म्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी कारण हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एस्थीनोस्पर्मिया हो सकता है, या एजूस्पर्मिया हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज, इसके अलावा जो है और भी कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। नेक्स्ट जो है दैट इज क्रिप्टोकाइटिज्म। क्रिप्टोकाइटिज्म क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो है टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन से डिसेंड होते हैं सिक्रोटम में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब क्या होता है, क्रिप्टोकाइटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस जो हैं वो सिक्रोटल सैक में जो हैं डिसेंड नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का मेल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी, या सिंपली हम इसको ईडी कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ मेल टू अचीव और सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ द पीनस। द पीनस इज नॉट द पीनस इज अनेबल टू इरेक्ट, so that sexual intercourse जो है that is not possible. If sexual intercourse is not possible, then fertilization is not possible automatically. नेक्स्ट जो है दैट इज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। मेल्स में जो है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी आ सकती है, जैसे गोनेडोट्रोफिन की डेफिशिएंसी या कोई दूसरे टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी या कोई और हार्मोन्स की जो है उनका इम्बैलेंस जो है दैट आल्सो रिजल्ट्स इन फर्टिलिटी इन मेल। इसके अलावा क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या क्रोमोसोमल डिलीशन, वाई क्रोमोसोमल डिलीशन। इसके अलावा अल्कोहलिज्म भी हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उस वजह से भी जो है क्या होता है, स्पर्म्स की मोर्टालिटी पे, उनकी जो है सर्वाइवल पे जो है इफेक्ट पड़ता है, एंड ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल है उसकी फर्टिलिटी पे जो है इफेक्ट। नेक्स्ट इज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स जो हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है। इसके अलावा वेरियोसील भी हो सकता है। वेरियोसील क्या है, इसमें जो स्क्रोटम में वीन्स होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं या एनलार्ज हो जाती हैं, जिस वजह से मेल में स्टेरिलिटी आ जाती है, मेल में जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है। या हाइड्रोसील, हाइड्रोसील टेस्टिस में जो है वाटर जो है जमा हो जाता है, उस वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके अलावा ये थे कुछ कारण जिनसे मेल में इनफर्टिलिटी आती है। अब हम देखेंगे इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी कैसे आती है। पहला है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या होता है, यूट्रस में, यूट्रस की लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी एंडोमेट्राइटिस से एक टर्म रिलेटेड है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, देखिए जो एंडोमेट्रियल टिश्यू हैं वो यूट्रस के ल्यूमेन के अलावा किसी दूसरी जगह पे जो है टिश्यूज़ की ग्रोथ हो जाती है, तो उस वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। जैसा कि मेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है, इसी तरह फीमेल्स में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। इनमें से जैसे गोनेडोट्रोफिन की डेफिशिएंसी हो गई, LH, FSH, बिकॉज यही हार्मोन्स जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो थायराइड है उसमें डिसफंक्शन है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन का इम्बैलेंस है, तो उस वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस है या वेजाइना है वो जो है डिफेक्टिव ग्रोथ है उसकी, या
एन ओवुलेशन है मतलब कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन नहीं होती है, या ओलिगो ओवुलेशन है बहुत कम ओवुलेशन होती है, या यूट्रस या ओवरीज जो हैं वो एब्सेंट हैं या नॉन फंक्शनल हैं, तो इन दैट केसेस फीमेल्स आर इनफर्टाइल। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनसे इनफर्टिलिटी होती है, जैसे घुनोरियल इन्फेक्शन, जो घुनोरियल इन्फेक्शन जो नाइसीरिया बैक्टीरिया से होती है, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अलावा ल्यूकोरिया से वाइटिश कलर का डिस्चार्ज या फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना, दैट इज़ नोन एज लिकोरिया। लिकोरिया से भी जो हैं इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं इन केस ऑफ फीमेल। सिंस ये इनफर्टाइल कपल्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, सो इसके लिए ताकि वो इनफर्टाइल कपल जो हैं वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकें, वो चाइल्ड नस्ला रहे थ्रू आउट द लाइफ, इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। बहुत सारे हेल्थ केयर क्लिनिक्स जो हैं एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे इनफर्टाइल कपल्स को जो है उनको असिस्ट किया जाता है टू हैव चिल्ड्रन बाय सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। उन टेक्निक्स की मदद से जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो कंसीव कर पाते हैं जब उनमें नेचुरल कंसेप्शन जो है पॉसिबल नहीं होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो क्या क्या हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, गिफ्ट है, ICSI है। इन सारों को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्पर्म को जो है वो कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या फिर किसी हेल्दी डोनर से, कोई और इंडिविजुअल जिससे स्पर्म जो है कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें जो है स्पर्म काउंट जो है अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी जो है ओलिगोस्पर्मी या एजोस्पर्मी से सफ़र नहीं करना चाहिए, और उन स्पर्म को जो है फिर आर्टिफिशली फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस में जो है इंसर्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर इन स्पर्म को हम यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन इट इज़ नोन एज IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, स्पर्म को डिपॉजिट करना। नेक्स्ट जो है, अगर सेमिन का डोनर जो है, अगर सेमिन जो है हस्बैंड डोनेट करता है, तो देन इट इज़ नाउन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग हस्बैंड। अगर कोई और है डोनर है तो देन इट इज़ नाउन एज AID, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। अब हम जो हैं इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कब इस्तेमाल करते हैं, जब मेल पार्टनर जो है ड्यू टू सम रीजंस ही इज़ अनेबल टू कपलेट विद फीमेल, वो फीमेल के साथ कपलेट ना कर पाए, एट दैट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है यूज़ होती है। या अगर सेमिन में जो है स्पर्म का काउंट जो है बहुत ही कम है, तो एट दैट टाइम स्पर्म्स को जो है कलेक्ट किया जाता है, उनको जो है बाद में सेमिन में डिपॉजिट किया जाता है। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। अब क्या है, जब ओवुलेशन का टाइम होता है फीमेल्स में, तो क्या होता है, एट दैट टाइम क्या किया जाता है, अबाउट 0.3 ml ऑफ वॉश्ड सेमिन, जिसमें 1 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो होंगे जो हमने हस्बैंड से लिए हैं, उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल पॉलीइथाइलिन कैथेटर। एक पॉलीइथाइलिन कैथेटर की मदद से जो है उन सेमिन को जो है स्पर्म्स को जो है डिपॉजिट किया जाता है इन द वेजाइना और इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब वॉश्ड मतलब क्या है, वॉश्ड मतलब ये नहीं है कि पानी से जो है उन स्पर्म को धोना है, मतलब उनकी जो है प्रोसेसिंग करनी है, स्पर्म्स की जो है जो सेमिन लिया है उसकी प्रोसेसिंग करनी है। वॉशिंग से जो है, वॉशिंग में क्या होता है, उसमें जो वॉशिंग जब हम कल्चर मीडिया में करते हैं तो उससे जो है प्रोटीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं सेमिन से रिमूव कर देते हैं। बेस्ट रिजल्ट कब मिलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जब स्पर्म का काउंट जो है वो मोर देन 10 मिलियन होगा। तो
सिंस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है स्पर्मेटोजुआ की वो बेस्ट होती है 24 to 48 आवर्स आफ्टर, जब स्पर्म्स जो हैं वो जो हैं 24 to 48 आवर्स तक जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो क्या किया जाता है, सिंस अगर हमने बताया कि स्पर्म काउंट जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, प्रोसीजर को जो है रिपीट किया जाता है 2-3 मरतबा, 2-3 दिन तक जो है इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के यूट्रस या फीमेल के वेजाइना में जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ये जो है इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम सक्सेस रेशो देखें तो उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, 20 to 40 जो है सक्सेस रेशो इसकी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, लेकिन इस टेक्निक जो सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ही यूज़ किया जाता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए, बिकॉज ये उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लाइक दैट ऑफ दूसरी टेक्निक्स जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है, बाकी सारी हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो है ये उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसलिए जो है सबसे पहले इसी को यूज़ किया जाता है। पहली अगर मैंने आपको बताया हस्बैंड के स्पर्म्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो या वो जो हैं मतलब कुछ भी इमोटाइल हैं, स्पर्म काउंट जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो एट दैट टाइम तो हम क्या करते हैं, डोनर से स्पर्म्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसको हम AID कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। तो स्पर्म्स जो हैं वो सैमिन जो है वो सैमिन बैंक से जो है, स्पर्म बैंक से जो है वो कलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।